मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, अज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा। गांव का खौफ। हिस्सा अव्वल, गांव का तारुफ। एक दूर दराज इलाके में एक गांव था जिसका नाम चनार था। ये गांव अपने खूबसूरत मनाजिर और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर था, लेकिन इस गांव के बारे में एक पुरअसरार कहानी भी मशहूर थी। कहा जाता था कि इस गांव में रात के वक्त अजीब और गरीब वाकयात रूनुमा होते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गांव पर एक बदरू का साया है। ये बदरू हर रात अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। हिस्सा दोम, नया मकीन। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम एहसन था गांव में आया। एहसन ने सुना था कि गांव में एक पुराना खाली घर है जिसे वो खरीद सकता है। एहसन को सस्ती जगह की तलाश थी जहां वो अपना कारोबार शुरू कर सके। गांव के लोगों ने एहसन को इस घर के बारे में खबरदार किया। उन्होंने कहा कि इस घर में रात को अजीब आवाजें आती हैं और कोई भी वहां ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। लेकिन एहसन ने इन बातों को अफवाहें समझा और घर खरीद लिया। हिस्सा सिवम, अजीब वाकयात का आगाज। पहली रात जब एहसन ने इस घर में कयाम किया तो उसे अजीब आवाजें सुनाई दी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। दीवारों पर साए नजर आने लगे। एहसन ने सोचा कि शायद ये सब इसके दिमाग का वहम है, लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई आवाजें और ज्यादा खौफनाक होती गईं। गांव के बुजुर्ग की कहानी। अगले दिन एहसन गांव के बुजुर्ग बाबा रहीम के पास गया। बाबा रहीम ने इसे बताया कि यह घर एक बदरू का मस्कन है। उन्होंने कहा कि बरसों पहले इस घर में एक खानदान रहता था। एक दिन एक हादसे में इस खानदान के सब अफराद की मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी रूहें अब भी इस घर में भटकती हैं। हिस्सा पंजुम, हकीकत की तलाश। एहसन ने इस बात को संजीदगी से लिया और इस बारे में मजीद जानने का फैसला किया। इसने गांव के पुराने लोगों से बात की और किताबें पढ़ी। इसे मालूम हुआ कि इस घर में कुछ कीमती चीजें छुपी हुई हैं जो बदरू को सुकून नहीं लेने देती। एहसन ने फैसला किया कि वो उन चीजों को ढूंढकर बाहर निकालेगा। हिस्सा शशुम, खौफनाक रात। अगली रात एहसन ने हिम्मत जमा की और घर के अंदर तलाश शुरू की। वो एक पुराना संदूक ढूंढने में कामयाब हो गया जो तहखाने में था। जब उसने संदूक खोला तो अंदर से एक खौफनाक चीख की आवाज आई। बदरू का साया जाहिर हुआ और उसने एहसन पर हमला कर दिया। हफ्तम, मुकाबला और नजात। एहसन ने अपने दिल की सारी हिम्मत जमा की और बदरू का मुकाबला किया। उसने संदूक के अंदर मौजूद चीजों को बाहर निकाला। जैसे ही चीजें बाहर आईं, बदरू की ताकत कमजोर होने लगी। आखिरकार बदरू चीख मार कर गायब हो गई। हिस्सा हश्तम, अमन की वापसी। इस वाकये के बाद गांव में अमन वापस आ गया। गांव के लोग एहसन के शुक्रगुजार थे कि इसने बदरू से निजात दिलाई। एहसन ने इस घर को मुरम्मत करवाया और वहां खुशी खुशी रहने लगा। गांव के लोगों ने भी सिक्का सांस लिया। हिस्सा नहुम, इखलाकी सबक। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि किसी भी मसले का सामना हिम्मत और अज़्म से करना चाहिए। डर और खौफ का सामना करने से ही हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। गांव के लोगों ने एहसन की हिम्मत को सराहा और उसे एक हीरो माना, और इस तरह चनार गांव की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। हिस्सा दहुम, कहानी। गांव की ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। बस हमें अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कोहर और खौफ का मुकाबला करके ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं।
और इस तरह एहसन की कहानी गांव के बच्चों के लिए हमेशा एक मिसाल बनी रहेगी। इख्तिताम। इस कहानी का इख्तिताम करते हुए हमें याद रखना चाहिए कि मुश्किलात और परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन अगर हम अपने दिल की सारी हिम्मत जमा करें और अज़्म से काम लें तो हम हर मसले का हल निकाल सकते हैं। एहसन की तरह हमें भी हर चैलेंज का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, अज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है। इसे सुनते वक्त आपको हर लम्हे में दिलचस्पी और तजस्सुस महसूस होगा और आखिर में आपको एक बेहतरीन इखलाकी सबक मिलेगा जो आपकी जिंदगी में मददगार साबित होगा।